ये तो जाहिर सी बात है कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है। पैसे वाले लोगों के लिए ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गाड़ी कभी छुई भी नहीं होगी, फिर भी उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे देकर इसको बनवाया है। बस एक दिन जाना है, फ़ोटो खिंचवाना होता है और लाइसेंस उन्हें मिल जाता है। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए ये प्रोसेस कितनी मुश्किल होती है। टेस्ट देना होता है, लाइन में लगना पड़ता है, दौड़ भाग करनी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स को लागू करने का फैसला किया है। 1 जून से ये नियम लागू होने वाले हैं। इन नियमों के तहत 1 जून से आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट कंपलसरी नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना कितना आसान या मुश्किल है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल थे। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार थे तो प्रोसेस आसान थी, नहीं तो ये काफ़ी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। बहुत बार आपको बार बार आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते थे। सर प्लीज़ मेरा एप्लीकेशन आगे बढ़ा दीजिए, इस टाइप की रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। ब्रोकर्स को पकड़कर एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ते थे और बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे। कभी कोई डॉक्यूमेंट कम होता था तो कभी कुछ, तो ये सब प्रोसेस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया करता था। देखिए, आप इस बात को इमेजिन कीजिए कि अगर कोई पर्सन है, उसको ड्राइविंग नहीं आती है लेकिन उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। फिर वो पर्सन अगर रोड पर गाड़ी चला रहा है तो उसकी गाड़ी सही से नहीं चलेगी क्योंकि उसकी टेस्टिंग नहीं की गई थी और उसने टेस्ट भी नहीं दिया था। ऐसे में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने नए नियमों को लागू करने का निर्णय लिया है, जो कि 1 जून से लागू होने वाले हैं। इसमें सबसे पहला चेंज जो होने वाला है कि अब आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट कंपलसरी नहीं होगा। देश भर में आपको 1100 से ज़्यादा आरटीओ देखने के लिए मिलेंगे। सरकार ने नए नियमों के तहत ये कहा है कि अगर आरटीओ पर जाकर टेस्ट नहीं देना चाहते हैं आप, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स को अब मान्यता दे दी जाएगी कि वे टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां चलाना सीखते हैं लोग। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद ऐसे स्कूल आपको गाड़ी चलाना सिखा देते हैं। अब आपको आरटीओ में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अपने आसपास के प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड फीस देनी होगी और आपको टेस्ट पास करना होगा। जब आप प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसे आप आरटीओ में जाकर दिखा सकते हैं। आपको ये सर्टिफिकेट दिखाने पर सेंट्रल सरकार आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे देगी। अगर आपने ऐसे प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल से टेस्ट नहीं किया है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपको आरटीओ में जाकर टेस्ट करना होगा। आपको अपने ड्राइविंग स्किल्स दिखानी होगी कि आपको गाड़ी चलानी आती भी है या फिर नहीं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर। तब जाकर आप ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ से ले सकते हैं। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर क्या बड़ा चेंज किया गया है। अब आरटीओ में जाकर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर पेनल्टी की ओर फोकस किया गया है। अगर अब कोई भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो उसे 2000 रुपये का फाइन देना होगा। अभी हाल फिलहाल की घटना है, पुणे में कार एक्सीडेंट हुआ था। उसमें एक माइनर ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और 2 लोगों को जान से मार दिया। ऐसे मामलों में उस माइनर के ऊपर 25,000 का फाइन तो लगेगा ही और उसके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माइनर्स कैसे सीख रहे हैं गाड़ी चलाना और उन्हें गाड़ी कहाँ से मिल रही है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और व्हीकल का आरसी भी कैंसिल किया जाएगा और आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिए जाने की उम्मीद भी है। इसके साथ साथ सरकार ये भी कह रही थी कि देखिए, हम इको फ्रेंडली अप्रोच अपना रही है। जो रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है कि हमारी सरकारी गाड़ियाँ लगभग 9000 से ज़्यादा हैं जिनको हम फेज आउट करना चाहते हैं। मतलब जो पुरानी गाड़ियां हैं उनसे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा था, तो हम उन गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है कि आरटीओ में अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते थे, जैसे कि एड्रेस प्रूफ हो गया या फिर आईडी हो गई। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिनको आपको दिखाना होता था वहाँ पर।
तो अब मिनिस्ट्रीज ने ये भी कहा है कि हम पूरे तरीके से सिस्टम को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पेपर वर्क था वो अभी तक जो था उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब पहले जितने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, अब कम ही डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आपका काम बन सकता है। यहाँ पर सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं जो प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स के लिए लागू होंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ की जमीन होनी चाहिए अगर वो 2 व्हीलर सिखा रहे हैं। अगर वो 4 व्हीलर की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनके पास कम से कम 2 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। स्कूल को प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी देनी होगी। ट्रेनर के पास कम से कम 5 साल के ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और एजुकेशन में कम से कम 10th होनी चाहिए। बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम की उसको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ड्राइविंग स्कूल में आपको कम से कम 29 आवर्स की ट्रेनिंग लेनी होगी और ये 21 आवर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और 8 घंटे की थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन के साथ होगी। और अगर कोई भी ड्राइविंग स्कूल इन सारे रूल्स का उल्लंघन करता है या फिर इनमें से कोई भी रूल का उल्लंघन करता है या फिर गलत तरीके से लाइसेंस को जारी करता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है कि कौन कौन से लाइसेंस के लिए कितने फीस पे करनी होगी। वीडियो को पॉज करके आप उसे पढ़ सकते हो। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के लिए अप्लाई कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप इस पोर्टल पर जा सकते हो सारथी.परिवहन.gov.in। वहाँ पर अपने टेस्ट को चुनकर और नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ और दूसरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फिर आपको आपके आसपास के आरटीओ में जाना होगा जहां आपको 1 दिन और टाइम दे दिया जाएगा। उस टाइम पर आपको जाना होगा और आपको ड्राइविंग लाइसेंस उसी हिसाब से मिल जाएगा। इस तरह से प्रोसेस को ईजी बनाने का इनका मकसद है कि सड़कों पर जो भी ड्राइवर्स हैं वो स्किल बेस पर गाड़ियां चलाएं। तो ये था इस वीडियो के लिए। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।